एक बार विचार कीजिए, जो हमारी माँ नहीं होती, आप लोगों को माँ नहीं होता, ना हम मंच पर बैठे होते ना आप लोग होते कि होते। अगर मेरी माँ नहीं होती, ये मंच पर हम बैठ के भजन पर वचन सुनाते, आप लोग नहीं होते, तब पूजा किसका होना चाहिए? मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? ओ मट्टी वाला माता जी से कि अपनी माता से हैं? तो हम लोग पूजा कहाँ करते हैं? पूरे संसार के लोग कहाँ पूजा करता है? अगर हमारी माँ अपनी नहीं होती तो हम यह भजन प्रवचन नहीं करते होते, और ना ही तो आप लोग सुनने के लिए बैठे होते। पूजा किसका होना चाहिए? मट्टी वाला के माँ को, लकड़ी वाला माँ को, लोहा वाला को, तो पत्थर वाला माँ को, एको को के नहीं। तो पर पूजा कौन कहाँ दुनिया कर रहा है? ध्यान दीजिए। पिता ने हमको योग बनाया, कमा कमा कर तुमने खिलाया। पिता ने हमको योग बनाया, कमा कमा कर तुमने खिलाया। पढ़ा लिखा तुमने पान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा तुमने पान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। चोरी चोरी के अपना संपत्ति को बना दिया हकदार, हम कर दिया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में सर्वत्र आनंदा, हम कर दिया बड़ा उपकार। ध्यान दीजिए, हमारा पिताजी नहीं होते तब हम लोग पहले अपने सब कहले रखती नहीं झटक नहीं। ध्यान दियो, ब्रह्मा विष्णु महेश हम सब आदमी जानते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे संसार के लोग जानता है, हम लोग भी जानते हैं। एक बार मैं आप लोगों से अर्जी लगा रहा हूँ कि मैं पूछूं आपको, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आपको कभी दर्शन दिया है? नहीं मिला है। क्यों? अब पूजा जो कर रहे हैं पूरे संसार के लोग, एक बार विचार कीजिए, ब्रह्मा जी के क्या काम था? सृष्टि करना। और विष्णु जी के काम पालन करता, और शंकर जी के काम जीना है। गलत सोचा, उसको कष्ट हरता करिए। कामों लेके गया सब आदमी बाबा धाम, तो वहीं रह गया कि आया? कामों लेके गया बाबा धाम, वो आया लौट के कि वहीं रह गया? तो कष्ट हरा की संहारे कर दिया। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी के काम सृष्टि करना, विष्णु जी के काम पालन करना, और शंकर जी के काम कष्ट होना। ध्यान दीजिए, अब विचार कीजिए, मैं पूछ रहा हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश के हम जितने आदमी बैठे हैं देखे हैं आँख से? नहीं। आज जिसको देखे हैं उसको मानते नहीं हैं कि मानते हैं? जिसको देखे उसको माने नहीं हैं। विचार कीजिए, हमारा पिताजी ब्रह्मा जी के रोल अगर अदा नहीं किया होता तो आज इस मंच पर हम होते। ये ब्रह्मा जी को देख रहे हैं कि नहीं? हमारा पिताजी ब्रह्मा जी के रोल अदा नहीं किए होते तो आज हम मंच पर नहीं होते, और आप लोग भी नीचे बैठ के नहीं सुनते होते। ध्यान दीजिए, कहीं आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग नीचे बैठे हैं तो नीचे है। जी नहीं, आप लोग जज हैं। कहेंगे कैसे?
तो हम तो ऊपर बैठे हैं कुर्सी पर, मंच पर, हम वकील हैं, हम बहस कर रहे हैं। जजमेंट आप लोग कर सकते हैं, जजमेंट आपके हाथ में है। आप नीचे तो हैं लेकिन जज हैं, हम ऊपर हैं तो हम वकील हैं। हम बहस कर रहे हैं आपके साथ, जजमेंट आप करेंगे। विचार कीजिए, अगर हमारे पिताजी ब्रह्मा जी के रोल अदा नहीं किया होता, आज हम लोग यह भजन सत्संग प्रवचन नहीं सुनते होते, ना सुनाते। तो कौन ब्रह्मा जी को पूजा करना ही चाहिए? लकड़ी वाला के, लोहा वाला के, मट्टी वाला के, पत्थर वाला के? तो अपना पिता की पूजा करते हैं हम लोग। एक बार विचार कीजिए, जो हम अपना पिता को पूजा करते हैं नहीं करते हैं, भक्ति मेरी हो जाएगी सार्थक। कर्जा तो माता पिता की शरीर पर है, हम अदा करने के लिए जाते हैं मट्टी वाला में, पत्थर वाला में, लोहा वाला में, कागज जो प्रेस में से निकल गया उसमें हमारी भक्ति हो जाएगी। अगर हमारा पिताजी कमा के खिला के यह 60 वर्ष की उम्र, 66 वर्ष की उम्र नहीं किया होता, धन दौलत दे के नहीं छोड़ के गया होता, तो यह शरीर इतना बड़ा होता। अभी जो हम मंच पर भजन गा रहे हैं, यहाँ 120 डिग्री बुखार आ जाए तो यही सिधौली ग्राम के लोग ले जाएगा कि कैलाश पर्वत पर से शंकर जी आ गए। हाँ, तो ये शंकर जी सत्य है कि कैलाश पर्वत बना? हाँ, तो कौन पूजा किसको करता है? अभी जो हम यहाँ भजन गाते गाते 120 डिग्री बुखार आ जाए तो दरभंगा आप लोग ले जाओगे, सिधौली के लोग ले जाएगा कि कैलाश पर्वत पर से आएगा। तो पूजा किसको करना चाहिए? आपको कि वहाँ पत्थर वाला को? ध्यान दीजिए, सदगुरु कबीर यही बात को हम लोगों से जनाना चाहता है कि आप कहते हो कागज के लेखी, अब मैं कहता हूँ निज आंखन देखी। या आंख से देख रहे हैं कि नहीं? हमारे पिता बैठा है कि नहीं? हमारी माँ बैठी है कि नहीं? तो पूजा उसको करना चाहिए किसको? कर्जा पिता के शरीर पर है कि पत्थर वाला को? सदगुरु कबीर यही बात को कहना चाह रहा है कि आप कहते हो कागज के लेखी, मैं कहता हूँ निज आंखन देखी। आप कहते हो उलझावन हारा, अब मैं कहता सुलझाइए। यह जितने देवी देवता के पूजा हम आप करते हैं वह सुलझने के बजाय हम उलझते जा रहे हैं। अब कहेंगे क्यों? देखो, संजीवनी बैराग किताब में, ग्रंथ में पढ़ा था, साखी क्या पढ़ा था कि सुरति पुराण बहु कहु उपाई, अछूट न अधिक अधिक आरुधाई। हम भक्ति तो करते हैं छूटने के लिए, सुरति पुराण बहु करहु उपाई, अछूट न अधिक अधिक आरुधाई। हम तो करते हैं छूटने के लिए देवी देवता के पूजा, लेकिन हम उसमें छूटने के बजाय और उलझते ही जाते हैं। आज छूटेंगे कहाँ? तो आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नाशा। आत्म अनुभव कहाँ से प्रकट होगा? तो गुरु के माध्यम से। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नाशा। अगर आत्मा में आप अनुभव कर लोगे जब इस शरीर पर कर्जा माता पिता और गुरु को है, तो आप अन्य देवी देवता को, गोबर माटी को पूजा आप नहीं करोगे। या कहाँ से प्रकट होगा? तो गुरु के माध्यम से आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नाशा। विचार कीजिए, हम लोग कौन भक्ति करते हैं, कैसी भक्ति करते हैं, कैसे हमको मुक्ति मिलेगा?
मैं रामायण के माध्यम से आपको बताया हूँ। कबीर साहब को बानी तो बेला पुरुष जान सकता है। आइए आगे भजन सुनिए। प्रभु की कृपा से नरतन पाया, संत मिलन की साज सजाया। प्रभु की कृपा से तो ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। तो ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। हृदय भक्ति की दीप जलाकर हर दर्शन का मार्ग बताया। हृदय भक्ति की दीप जलाकर हर दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ ही कृपा करके इतने बड़े है उदार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में सर्वत्र भारत का, हम पर किया बड़ा उपकार। यह कौन गुरु है आप लोगों के पहचान में नहीं आया होगा। यह वह गुरु के मैं बता रहा हूँ जिस गुरु से हम शिक्षा प्राप्त किए थे स्कूल में। आज उस गुरु के द्वारा हमको ग्रंथ के ज्ञान नहीं होता, आपको रामायण से बीजक से प्रमाण देके यह भजन नहीं सुनाता जिस गुरु के कर्ज मैंने भूल चुका। एक आदमी की याद है नहीं है। हमसे क्या लिया? दक्षिणा में उसको 5-10 रुपया दिए हो। सरकारी स्कूल में फ्री ज्ञान प्राप्त होता है। आइए और चौथा गुरु जो हमारे समक्ष बैठे, प्रभु की कृपा से नरतन पाया, संत मिलन की साज सजाया। प्रभु की कृपा से नरतन पाया, संत मिलन की साज सजाया। जो भी इनके शरण में आता कर देता उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में सर्वत्र भारत का, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में सर्वत्र भारत का, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में सर्वत्र भारत का, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में सर्वत्र भारत का, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। साहेब साहेब बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। और सुना दी भजन। अपने नंबर पे देता 9:45 बज गए। अच्छा अब हम अपन वाणी विराम के ओर ल चले छिए। ध्यान दियो, जो भक्त, जो ज्ञानी, जो ध्यानी, जो त्यागी 4 गुरु के पूजा करेगा। ध्यान दीजिए कौन कौन? हमारे माता बहन के लिए सास, ससुर, पति, गुरु
और अतिथि जो आप लोग हमारे माई साहब के यहाँ पहुँचे हुए हैं, ध्यान दीजिए, यह 5 देवता के पूजा अर्चना जो करेगा कौन मन से? निर्मल मन से। और हमारे धर्म बंधु जो माता पिता गुरु और अतिथि, यह 4 देवता के पूजा अर्चना करेगा, ध्यान त्याग में रखेगा और निर्मल मन से करेगा तो अनुराग सागर ग्रंथ में प्रमाणित दिया है। क्या दिया है कि जहाँ हो जाई सुख हो ही अपारा, बहुरी न यही है यही संसार। और बचने के लिए यह भवसागर है, ये भवसागर में बचना बड़ी कठिन है। बचेंगे कैसे? तो खूब रहो होशियार जगत में, एक दिन चोरबा आएगा, भाला बरछी तीर कमंडल बंदूक तोप चलाएगा। आबत जाबत लखे न कोई, मेहिन रूप दिखाएगा। अहंसा जहाँ बैठे पलंग पर सीधे पकड़ ले जाएगा। तब क्या होगा? तो कोठा सोफा महल अटारी सरा धरा रह जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आएगा। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, करनी के फल पाएगा। ध्यान दीजिए, जो सच्चे संत हैं तो तन थिर मन थिर बचन थिर सूरत जिरत थिर हो। कहीं कबीर तादास को पलान पकड़े को। आइए आप लोग जो हमारे इस धमदास के मुखारबिंद से भजन प्रवचन जो इतना देर से ध्यान पूर्वक आप सुने हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए इसी जगह मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। अब हमारे मैं किस मुंह से बखान करूं हमारे देवनी साहब के लिए। आज इन्हीं का देन है, गुरु का ही देन है, जो इतना बीजक रवायन अनुराग सागर अपनी ज्ञान अपनी त्याग अपनी ध्यान अपने अनुभव से आप लोगों को यह भजन सत्संग प्रवचन सुनाया है। किनके कर्जदार मैं अपने साहिब को इस शरीर